नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। बात करेंगे श्रद्धा मर्डर केस को लेकर। श्रद्धा मर्डर केस एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस केस के बाद हर माता पिता, हर पार्टनर, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उनके दिल में कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया है। थोड़ी सी अगर केस पर नजर डालें तो आफ्ताब और श्रद्धा दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और आपसी झगड़े होते ही रहते थे। लेकिन एक दिन ही आपसी झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि आफ्ताब ने श्रद्धा की जान ले ली। उस दौरान सामने तो खबरें ये आई कि आफ्ताब का कहना था कि श्रद्धा जो थी वो उसे शादी के लिए बहुत ज्यादा फोर्स कर रही थी, जिसको लेकर आफ्ताब ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन हत्या के बाद श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, उन टुकड़ों को कई अलग अलग जगहों पर फेंक दिया और ये मामला जो था ये लगातार संगीन होता गया। देखिए, अब श्रद्धा मर्डर केस को लेकर लगातार जांच पड़ताल चल रही है। आफ्ताब हिरासत में भी है। और एक और खबर जो अभी हाल फिलहाल में सामने आई कि श्रद्धा के जो हड्डियां थी, जो महरौली के जंगलों से बरामद हुई थी, उन हड्डियों का डीएनए टेस्ट किया गया श्रद्धा के पिता के साथ और वो डीएनए मैच कर गया है। अब जब वो डीएनए मैच कर गया तो कहीं ना कहीं साबित हो गया है कि आफ्ताब ने ही ये सब किया है, क्योंकि अभी तक पुलिस के पास बहुत सारे ऐसे ठोस सबूत नहीं थे, जैसे कि वो हथियार जिससे श्रद्धा के टुकड़े किए गए, श्रद्धा के कपड़े, मोबाइल फोन, ऐसी कई सारी चीजें थी जो पुलिस के हाथ नहीं लग रही थी। लेकिन जब ये पता चल गया कि वो उन हड्डियों का डीएनए श्रद्धा के पिता के साथ मैच कर गया तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है, ये पकड़ इसमें पुलिस की मजबूत बन रही है और अब आफ्ताब को सजा से कोई नहीं बचा सकता है। इस वक्त सब जानना चाहते हैं कि आखिर आफ्ताब जो इस वक्त तिहाड़ जेल में है, अब आफ्ताब का क्या हाल है। थोड़ा सा हम आपको आफ्ताब के हाल के बारे में बताएंगे कि जेल में उसका क्या हाल है। इस वक्त आफ्ताब जो है काली कोठरी में बंद है, अंधेरे में बंद है, देखता रहता है कि कब उसे उजाले में भेजा जाएगा, पूछता रहता है। आपको बताना चाहेंगे, पीछे जो एमसीडी इलेक्शन हुई दिल्ली में, तो आफ्ताब जो था वो वहां पर जो तैनात पुलिसकर्मी थे उनसे पूछता था कि आखिर चुनावों में कौन जीतने वाला है। उसमें भी वो इंटरेस्ट दिखा रहा था। लेकिन आफ्ताब एक ऐसा गुनहगार है जिसके चेहरे पर रत्ती भर की शिकन नहीं है, उसको अपने किए पर रत्ती भर का पछतावा नहीं है। आफ्ताब की हालत आपको बता रहे हैं कि आफ्ताब जो है अंधेरी कोठरी में बंद है। वजन आफ्ताब का बहुत ज्यादा गिर गया है, बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है आफ्ताब, लेकिन फिर भी उसका पुलिस द्वारा ध्यान रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये हमारे यहाँ पे संविधान में है कि अगर किसी व्यक्ति की जो हिरासत में है पुलिस के, अगर उसकी तबीयत सही नहीं है तो उसे जो है सही से सजा, या उसे जो है सजा में उसके डिले हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें सामने आ जाती है। लेकिन आफ्ताब का खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन अब आफ्ताब परेशान है। आफ्ताब परेशान इसलिए है कि उस काली कोठरी में उसका दम घुटने लगा है। ये भी खबर सूत्रों के हवाले से सामने है कि जब आफ्ताब को पता चला कि श्रद्धा के जो पिता हैं उनके साथ डीएनए मैच हो गया है श्रद्धा की हड्डियों का, तो आफ्ताब बेहोश हो गया। ये खबर भी सामने आई है। सूत्रों के हवाले से आफ्ताब की लगातार खबरें सामने आती जा रही हैं। लगातार वो चुपचाप बैठा रहता है, घबराता रहता है, सोचता रहता है और कहता है कि मुझे कोई मार दो, मुझे यहीं पर मार दो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मुझे मरना है। अब आफ्ताब मौत की भीख मांग रहा है। सोचिए आप, जिसने इतनी क्रूरता से एक लड़की का जीवन खत्म किया, अब वो मौत की भीख मांग रहा है। तो आफ्ताब को लेकर कई सारी बातें लगातार सामने आ रही हैं। आज आफ्ताब को लेकर कोर्ट में पेशी भी है, जहां पर उसकी जमानत को लेकर आज पेशी भी है, उसे कोर्ट भी लिया जा रहा है। लेकिन आफ्ताब की हालत अंदर अब बहुत ज्यादा, मन ही मन में बहुत ज्यादा घबराता जा रहा है। आफ्ताब नहाता भी नहीं है जेल के अंदर। आपको बताना चाहेंगे, उसे खाने पीने के लिए फोर्स किया जा रहा है कि खा ले, वो खाता भी नहीं है जेल के अंदर। बहुत उसकी हालत जो है इस वक्त डरी हुई है, सहमी हुई, क्योंकि अब फांसी की सजा से आफ्ताब को कोई नहीं रोक सकता है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।